हेलो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कि नोटपैड क्या है एंड नोटपैड के सारा चीज ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक ही वीडियो में आपका सारा डाउट खत्म होने वाला है, जीरो लेवल से हम लोग ऐसा ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो लैपटॉप स्क्रीन के आने के बाद जैसे कि ये विंडोज 10 है, तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ये सब बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या है, ये कोई और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नोटपैड को खोला कैसे जाता है। तो नोटपैड को खोलने के लिए सबसे पहले ये हमारा जो सबसे लेफ्ट में होता है, जो नीचे में, इसको स्टार्ट बटन है, ये आप इस पर थोड़ा सा रोकिएगा तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखेगा। तो इस पर हम लोग को क्लिक करना है। अब जब क्लिक करिएगा आपको आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। तो नॉर्मल हमको क्या करना है कि ये वाला लाइन को पकड़ के, लेफ्ट वाले पकड़ के नीचे आना है। तो आपको क्या खोलना है, नोटपैड। तो हमको ऑल प्रोग्राम में आके यहाँ विंडोज एसो सीरीज में आना है। विंडोज एसो सीरीज में आने के बाद फिर हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा नोटपैड यहाँ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, नोटपैड हमारा खुल जाएगा। तो ये एक तरीका है, ये खोलने का एक तरीका है। अब हम लोग दूसरा तरीका से बात करते हैं कि दूसरे तरीका से हम लोग को नोटपैड को कैसे खोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको विंडोज बटन के साथ आर बटन दबाना है। कुछ इस तरह से आपके सामने ये रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा एंड इसमें आपको लिखना है नोटपैड। जैसे कि यहाँ से पहले से लिखा हुआ है नोटपैड, फिर भी हम लिख लेते हैं नोटपैड। तो इस तरह से आपको नोटपैड लिखना है एंड अब इसके बाद क्या करना है कि आपको इस पर नॉर्मल ओके कर देना है। तो देख सकते हैं आपके कुछ तरह से इस तरह से आपका नोटपैड खुल जाएगा। तो ये दो तरीका से हम लोग नोटपैड को खोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नोटपैड खुलता है तो कुछ इस तरह से हम लोग को इंटरफेस, नोटपैड खुलने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हम लोग के सामने आता है। तो हम पहले आपको ये इंटरफेस ही समझाते हैं। जैसे देखिए ऊपर में हम लोग को नोटपैड लिखा हुआ है एंड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये बटन है। तो ये ऊपर वाले लाइन को, इतना लाइन को, नोटपैड जो लिखा हुआ है ये पूरा लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और ये जो यहाँ पे खाली स्थान है, इस पे आप अगर डबल क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है, जो भी विंडो है वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा एंड फिर यहाँ खाली स्थान पे डबल क्लिक करते हैं तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब है क्या बात करते हैं हम लोग, ये जो मेन्यू बार है, फाइल मेन्यू, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, तो इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इसमें ही सारा मेन्यू रहता है। जैसे फाइल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है, एडिट पे यहाँ, और ये व्यू, हेल्प, ये सारा चीज़। तो हम अभी वीडियो के अंदर सारे चीज़ को डिटेल्स में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इस वाले पेज को बोलते हैं वर्किंग एरिया या वर्किंग पेज। ये हमारा काम करने के लायक जो पेज है। सो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन को बोलते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। एंड ये नीचे वाले लाइन को बोलते हैं टास्क बार। तो नीचे वाला लाइन को जो भी देख, जैसे अभी हमारा नोटपैड ऑन है तो नोटपैड के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है ना, थोड़ा सा इंडिकेट है, नीचे में येलो कलर करके है एंड इंडिकेट है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन हमारा खुला हुआ है। ये कहाँ पता चलता है हम लोग को, नोटपैड सबसे नीचे वाला। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि न्यू एंड सामने है कंट्रोल एन, वो हम लोग का शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट की का यू भी यूज हम लोग करेंगे। एंड उसके बाद है ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। तो एग्जिट का तो यूज हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि वो कट करने के लिए बंद हो जाएगा आपका। न्यू से क्या होता है कि कोई भी नया पेज लेने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आप कॉपी में लिख रहे हैं, आपका कॉपी का पन्ना भर गया तो नॉर्मल आप पलट दीजिएगा हाथ से। लेकिन आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो इसमें आप हाथ से पलट दीजिएगा लैपटॉप को नहीं, इसमें एक नया पेज लिया जाता है। उसके लिए न्यू वाला ऑप्शन का हम लोग यूज करते हैं। एंड ओपन का क्या यूज है, जैसे देखिए अगर आप आज जो काम, ओपन का क्या काम है कि जैसे कि आज जो काम किए हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कॉपी है, कॉपी में आप कल आधा पन्ना ही लिखे एंड अब कल उसी पन्ना में लिखना है, तब तो आज जो आप खोलिएगा कॉपी तो फिर वहीं से स्टार्ट करिएगा। तो लेकिन कंप्यूटर में तो वो खुलेगा तो एकदम नया खुलेगा, तो आपको पहले वाला खुलेगा नहीं। तो पहले वाला फाइल को खोलने के लिए हम लोग ओपन का यूज करते हैं। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा कि आपका फाइल कहाँ पे सेव है। तो हम लोग जहाँ भी फाइल को सेव करेंगे वहाँ से हम लोग उसको ऑन कर लेंगे। तो देखिए ये जैसे कि हम लोग का कोई ऐसे लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि ऑन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग को खुल जाएगा। अब मान लीजिए ये तो पेज भरा हुआ है, आपको नया पेज चाहिए तो नॉर्मल कंट्रोल एन करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यू और ओपन का यूज करते हैं। सेव का क्या यूज है, जैसे कि अगर आप भी, हम यहाँ पे कुछ भी लिखे है ना, अब इसको हमको सेव करना है, तब जब पहला बार सेव करेंगे तो हमको सेव करना है। अब इसके बाद क्या है कि इसको सेव कर लिए
ये हमसे पूछ रहा है कि हम कहाँ पे सेव करें, तो हम इसको नॉर्मल कहते हैं डेस्कटॉप पे एंड शारदा के नाम से सेव करो। तो नॉर्मल इसको हम लोग सेव कर लिए। तो ये हमारा क्या हो गया कि फाइल सेव हो गया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे शारदा के नाम से हम लोग का जो भी फाइल अभी सेव किए हैं वो आ गया। तो नॉर्मल फिर से हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के लिए विंडोज आर एंड नोटपैड इंटर कर लेंगे। अब जैसे कि तुरंत हम लोग जो सेव किए हैं उसको लाना है, जैसे कि अभी सेव किए उसको लाना है। तो नॉर्मल हम लोग को क्या करना है, फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ओपन वाला ऑप्शन में जाना है और डेस्कटॉप पे सेव किए हैं ना, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे एंड क्या नाम से हम लोग सेव किए हैं, शारदा। तो खोजेंगे हम लोग अपना शारदा, ये पकड़ के स्क्रॉल को पकड़ के नीचे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का शारदा दिख रहा है। इस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो देखिए पहले जो बनाए थे उसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ किए और भी एक्स्ट्रा कुछ लिखे। अब हमको इसको भी सेव करना है, मतलब पहले से जो था उसको भी और बाद में जो लिखे हैं उसको भी सेव करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेव एज। आप अगर सेव करिएगा तो वो जितना पहले से जो था इतना से इधर वाला इतना ही सेव होगा, ये नया वाला नहीं सेव होगा। तो आपको नया वाला भी और पुराना वाला भी दोनों एक साथ सेव करना है। तब आपको क्या करना होगा, सेव एज। तो फिर से हम लोग सेव एज करते हैं और डेस्कटॉप पे हम लोग इसको शारदा के नाम से ही सेव करते हैं और सेव कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से रिप्लेस करके एंड अब इसको कट कर देते हैं। अब फिर हम लोग इसको खोलेंगे तो हमको देखिएगा ये पूरा टोटल हमको हमारा सेव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब हुआ पन्ना का साइज, जो पन्ना है ना, जो पेज हम लोग लिए हैं उसका किधर से कितना छोड़ना है, ऊपर में कितना छोड़ना है, नीचे में कितना छोड़ना है। तो ये मार्जिन वगैरह छोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पेज सेटअप का। अगला है प्रिंट। तो प्रिंट से क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें आप कोई अच्छा से कोई चीज़ अपना रिज्यूम या एड्रेस ये सब लिखे हैं, इसको पेज पर प्रिंट करना है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिंट वाला ऑप्शन का। एंड उसके बाद एग्जिट से नॉर्मल है कि ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइल वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू में जैसे देखिए अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारा चीज़ का ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है ना। लेकिन ये सब चीज़ क्या है कि हाईलाइट है। हाईलाइट क्यों है हम भी ये भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए अगर हम आपको कहें कि बउआ मेरा कलम जो है इसको तोड़ दो, है ना, कलम को दो आधा करो, तो कलम आप दो आधा तभी कर सकते हैं जब आप कलम को पकड़िएगा। तो नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि हम लोग जब तक कोई मैटर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, कॉपी मतलब चोरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि माउस का आप लेफ्ट वाला बटन को पकड़े एंड माउस को उधर स्क्रॉल करके ले जाए, या आप क्या करेंगे शिफ्ट वाला बटन पकड़ के ऐसे करके आप एरो की का यूज आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से वर्ड बाय वर्ड सेव होते चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अब फिर जैसे ही एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये देखिए ये सब चीज़ जो है हाईलाइट हो चुका है। तो कॉपी का मतलब होता है कि नकल करना, कॉपी होगा चोरी होगा सो आपको दिखेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। एंड उसके बाद डिलीट का क्या यूज है, जो डिलीट होगा तो हम लोग नॉर्मल पहले कॉपी कर लेते हैं एंड इसके बाद हम लोग इसको कट करके देखते हैं। कट से क्या होगा कि कट जाएगा। तो ये देखिए नॉर्मल उतना कट गया। अब कट गया तो अब देखिए अब क्या है कि अंडो वाला बटन हाईलाइट हो रहा है। अंडो का क्या मतलब है, अंडो क्या करता है, जैसे जस्ट लाइक पीछे आने का काम करता है। जैसे अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ था ना, तो अब फिर से उसी को लाना है। मतलब क्या हुआ कि हमको बैक वाला पे आना है, गलती से हमको आगे चले गए, हमको नहीं पीछे ही रहना है। तब आप कंट्रोल जेड करेंगे तो वो जो है आपका दिख जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर नहीं आपको ये सही था ये नहीं लाना है, तब आप कंट्रोल वाई कर लेंगे। तो क्या है कि इस तरह से ये कुछ इस तरह से ये फिर से जहाँ थे आप वहीं चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अंडो एंड रीडो का यूज करते हैं। रीडो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अंडो रीडो का क्या है, जस्ट आगे और जस्ट पीछे करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि नॉर्मल हम लोग डिलीट ऑप्शन का देख ही लिए हैं कि क्या है। नॉर्मल देखिए जैसे कि यहाँ सिलेक्ट है तो डिलीट वाला ऑप्शन से क्या होगा कि वो डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड हम लोग तो ऑलरेडी कॉपी किए हुए हैं ना, तो अब हम लोग पेस्ट का यूज करेंगे। पेस्ट का क्या काम है कि जैसे कहीं आप एक बार कॉपी कर लिए हैं, उसको जितना बार पेस्ट करें उतना बार वो चिपकेगा। पेस्ट मतलब चिपकेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे नहीं फिर भी आ रहा है, या आप इसका शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल भी देखिए कुछ इस तरह से ये पेस्ट होते चला जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी स्टेटस बार है, इसको देखिए ऐसे करके इतना बार ये लिखा गया, इतना बार ये लिखा गया, तो ये है पेस्ट का
ये फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस, यही ऑप्शन का यूज करके वो 3 इडियट फिल्म में चमत्कार को बलात्कार और बलात्कार को चमत्कार कर दिया गया था। कैसे, हम लोग भी अभी देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो नॉर्मल जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो फाइंड वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो फाइंड वाले ऑप्शन पे आने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स खुलता है, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड व्हाट, मतलब क्या खोजना है। तो हम नॉर्मल इसको कह देते कि डी खोजिए। तो इसको ऐसे जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे डी है, डी पे हाईलाइट कर रहा है, फिर फाइंड नेक्स्ट, जैसे जहाँ भी डी रहेगा उसको वो क्या करेगा कि कुछ इस तरह से हाईलाइट कर देगा। तो कुछ इस तरह से फाइंड वाला ऑप्शन का यूज करते हैं। एंड अब इसके बाद आते हैं हम लोग रिप्लेस का ऑप्शन का। रिप्लेस में क्या है, जैसे अब रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते तो कुछ इस तरह से खुलता है। तो क्या लिख रहा है वहाँ पे, फाइंड व्हाट, तो हम नॉर्मल कह रहे हैं कि डी खोजो। एंड रिप्लेस विथ, मतलब वो पूछ रहा है कि डी को क्या कर दे, तो डी को हम लोग क्या करते हैं कि कुमारी कर दो। तो जहाँ जहाँ डी होगा ना वहाँ पे कुमारी कर देगा। तो देखिए जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ कुमारी कर रहा है ना, देखिए कुमारी कर रहा है। यहाँ जैसे जैसे आपका डी जहाँ जहाँ है, देखिए यहाँ डी के जगह यहाँ पे क्या करता है, कुमारी कर दिया। जहाँ भी डी होगा ना वहाँ पे, जैसे यहाँ डी है तो यहाँ देखिए कुमारी कर दिया है ना। तो जहाँ जहाँ भी आपका डी है वहाँ वहाँ वो क्या कर देगा, कुमारी कर देगा। देखिए कुछ इस तरह से कुमारी कर दिया, फिर यहाँ पे कुमारी नहीं ना है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुमारी कर देगा। ऐसे करके वो क्या करेगा, जो जहाँ जहाँ आपका डी है वहाँ वहाँ कुमारी कर देगा। अब जो भी करना है आप करवा सकते हैं। तो नॉर्मल ऐसे हम लोग एडिट रिप्लेस का यूज करते हैं। गो टू का क्या काम है, जैसे एक लाइन से दूसरे लाइन में, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2-3 लाइन है ना, तो आप 10 लाइन पर, 10वां लाइन पर है, अब पहला लाइन पर आना है, तो गो टू का यूज करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूछ रहा है कि कौन सा लाइन में आपको लाइन नंबर पूछ रहा है, तो हम कह देंगे कि हमको 1 नंबर लाइन पे ले जाओ। तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ 1 लाइन पे आ गया। फिर अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा करना है, पूछ रहा है कि क्या नंबर लाइन पे, तो हम कह रहे हैं कि मेरा 3 नंबर लाइन पे ले चलो। तो देखिए मेरा कर्सर को 3 नंबर लाइन पे ले आया। तो कुछ इस तरह से गो टू का यूज करते हैं। एंड अब उसके बाद है सिलेक्ट ऑल, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिए पूरा इस तरह से हाईलाइट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पूरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया ना। तो सिलेक्ट ऑल का यूज पूरा को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। एंड उसके बाद क्या है, सिलेक्ट ऑल एंड डेट एंड टाइम। जैसे कि मान लीजिए हम लोग नया पेज ले लिए एंड इसको पूछ रहा है सेव करें, डोंट सेव कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए। तो इसके लिए आप F5 बटन प्रेस करें, तो देखिए आज का डेट दिखा रहा है ना, अभी 11:21 पूरा दिखा रहा है ना। तो ये डेट एंड टाइम को आप इंसर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग एडिट मेन्यू का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट मेन्यू का। तो फॉर्मेट मेन्यू को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। एंड फॉर्मेट मेन्यू से क्या है कि उसका फॉर्मा चेंज करने के लिए जो भी लिखे हैं ना उसका फॉर्मा, जैसे उसका साइज, जो अक्षर है उसका आकार बढ़ाना है, जो लिखे हैं वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए, वो थोड़ा बोल्ड मोटा मोटा चाहिए, छोटा चाहिए, पतला चाहिए, ऐसे करने के लिए तो नॉर्मल हम लोग वर्ड रैप पे यूज करते हैं। तो देखिए कुछ ये वर्ड जो डिफरेंट पहले से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है ना, कुछ थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एंड इसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्या करते हैं कि फॉन्ट वाले ऑप्शन पे यूज करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से फॉन्ट का मतलब क्या हुआ कि आप इसका लेखनी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, तो कुछ इस तरह से आप इसका लेखनी को चेंज कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा फॉन्ट है जो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ से क्या है, साइज से ये जो लिखा हुआ है इसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से करके हम लोग देखिए, तो कुछ इस तरह से छोटा हो गया ना। अगर आपका इसका साइज बड़ा करना है तो फिर नॉर्मल फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे एंड फॉन्ट का यूज करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग इसका साइज देखिए कुछ बड़ा करना है तो नॉर्मल हम लोग यहाँ से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखिए आपका साइज जो है बड़ा हो गया। तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज हम लोग इस तरह से करते हैं। एंड अब व्यू मेन्यू, तो व्यू मेन्यू में क्या है कि अब स्टेटस बार पे क्लिक है, तो क्या है इससे क्या है कि शो एंड हाइड स्टेटस बार। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट में ये लाइन, तो इस लाइन को हाइड करने के लिए शो करने के जैसे क्लिक करेंगे ये लाइन जो है साइड से चला जाएगा, हट गया। एंड अब जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो स्टेटस बार जो यहाँ पे नीचे में जो आ रहा है, ये आपका स्टेटस 100% जो दे रहा है वो देखिए 100% वाला हट गया एंड फिर इसके बाद 100% वाला चला आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग व्यू मेन्यू का यूज करते हैं। एंड इसके बाद जूम है, तो जूम पर क्लिक करने के बाद जूम प्लस एंड जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आता है। तो आप इसका शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन को दबाइए, आपका क्या है कि वो जूम होते चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्लस का यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से जूम हो जाएगा। एंड इसको जूम आउट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारा जूम आउट हो जाएगा। तो जूम प्लस
एंड माइनस करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये जूम इन एंड जूम आउट आ जाएगा। हेल्प वाला सेक्शन में कुछ नहीं, ये नॉर्मल अबाउट नोटपैड के बारे में बताएगा एंड इसको कुछ हेल्प जो है वो इंटरनेट पर ही चला जाएगा, वो ब्राउजर होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग नोटपैड को कैसे खोलना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में देखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।